कि बड़े लंबे समय के बाद जो है एग्जाम हो रहा है और ये क्वेश्चन लीक का सूचना मिलने पर बड़ा दुख हुआ। अपना सेंटर हजारीबाग दिए और रांची दिए और धनबाद दिए थे और ये बिना चूज किया हुआ सेंटर को जमशेदपुर दे दिया, जो हम लोग बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। कि जो भी आप एग्जाम लेते हैं उसमें धांधली किसी प्रकार का ना हो और विद्यार्थियां धूप में मरते रहे। विद्यार्थी बार बार कह रहे कि कम से कम जो 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, उस रिपोर्टिंग टाइम में आप अंदर लीजिए, बाकी आप जहां बैठाना है छांव है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग अब भूल चुके हैं, विश्वास करना या आयोग पर विश्वास करना ही भूल चुके हैं। आउट ऑफ सिलेबस भी थे क्वेश्चन। 24 में आपने फॉर्म भरवाया, आज तक आपका अधिनियम जारी नहीं है कि आप किस बेसिस पे एग्जाम लेंगे, क्या आपका पाठ्यक्रम है, किसी तरह का कुछ नहीं है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित झारखंड पात्रता परीक्षा जैट एग्जाम 2026 का आयोजन जो है वो आज राज्य के कई जिलों में हुआ। इस दौरान राज्य भर की अगर बात करें तो कुल 434 परीक्षा केंद्रों में लगभग 1,75,000 अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए। और पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में कुल 93 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जैट के एग्जाम को लेकर के, जिसमें तकरीबन 40,000 परीक्षार्थी जो है वो शामिल हुए और इन्होंने जो है जैट की परीक्षा दी है। आपको बता दें कि इस दौरान सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक एक पाली में 2 पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो था वो जनरल स्टडीज़ था और पेपर 2 में अभ्यर्थी जिस सब्जेक्ट से उन्होंने पीजी किया था उस सब्जेक्ट का जो है वो एग्ज़ाम हुआ है। हम सीधे यहाँ पर अभ्यर्थियों से जुड़ते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और समझते हैं कि सबसे पहले तो 18 साल के बाद जो है झारखंड में जैट का एग्ज़ाम हुआ। बिल्कुल, कितना उत्साहित थे, कितना इंतज़ार किया, क्या कुछ कहेंगे? इंतज़ार तो काफ़ी था एग्ज़ाम को लेकर के कि अगर एग्ज़ाम होती है तो हम लोग को आगे भी कुछ मौका मिलेगा अच्छा करने का। ऐसे तो हम लोग लगे ही हुए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इसका भी थोड़ा इंतज़ार था। तो एग्ज़ाम हम लोगों ने आज दिया, बहुत प्रतीक्षित था ये। अगर एग्ज़ाम के मामले में बोला जाए तो क्वेश्चन था लगभग इजी टू मॉडरेट रहा, ठीक है। जनरल स्टडीज़ में कवर किया गया था, जैसे मैथ्स हो गया और जीके जीएस वगैरह हो गया, हिस्ट्री वगैरह से भी कुछ क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल से थे। और हमारा जो हम चूँकि 21 में पीजी किए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस से ही, तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस था, ठीक है। तो जो हम लोग को बन पाया, जितना हम लोग तैयारी कर पाए थे हम लोगों ने किया। सभी सवाल जो है वो सिलेबस से थे? हाँ, लगभग सिलेबस सही थे, चूँकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं कर पाए थे, ठीक है। जल्दी ही आया और जल्दी ही एग्ज़ाम भी हो गया। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन तो नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ जितना किए थे उतना में हम लोगों ने किया। केंद्र पे व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था ठीक ठाक था, पानी वगैरह का भी व्यवस्था था और बाकी सब कुछ ठीक ठाक था। केंद्र में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। अभी हाल में देखा गया कि जेपीएससी का भी एग्जाम हुआ, लेकिन प्रश्न जो छात्रों को दिए गए थे प्रश्न पत्र में काफ़ी कुछ गड़बड़ियाँ थी। यहाँ जो आप लोगों का जैट का एग्जाम हुआ, इसमें क्या प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की कोई त्रुटियाँ मिली या सब कुछ ठीक था? नहीं, जेपीएससी में जो सिविल सर्विसेज में जो हुआ था उसमें काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक कहिए या फिर अशुद्धि कहिए, ये सभी चीज़ें था। लेकिन इसमें वैसा कुछ देखने को मिला नहीं, इतना मतलब एरर्स नहीं थे। इतने लंबे समय के बाद एग्जाम हुआ है और झारखंड में अगर बात करें तो एग्जाम के बाद रिजल्ट को लेकर के कई तरह की जो चीज़ें सामने आती है, क्या लग रहा है इस बार सब चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी? हाँ, ऐसा तो कुछ भी सुनने को नहीं मिला है जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ ख़राब हो सकता है, अच्छा ही होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ को लेकर के हम लोग को नाराज़गी है बहुत ज़्यादा। सरकार से यही मांग करेंगे कि जैसे हम पलामू के रहने वाले हैं और हमारे साथ में जो भाई लोग हैं, ये कोई हजारीबाग से हैं, कोई गढ़वा से हैं, तो जिस तरह से जेपीएससी में ये सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो सेंटर दिया गया था ना हम लोगों को, वो साइड वाले ज़िले में दे दिया गया था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं था। लेकिन इसमें एक तो इतना गर्मी का दिन, इतना परेशानी हम लोग को झेलना पड़ा। पलामू से यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम में सेंटर बनाना, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के हित में ठीक नहीं है। जिस तरह से सिविल सर्विसेज में दिया गया था डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, अब पलामू से हम लोग को जमशेदपुर आना बहुत डिफ़िकल्ट। वहाँ से किसी तरह रांची आया, रांची के बाद बहुत मशक्क़त करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे थे। इस चीज़ से थोड़ा सा नाराज़गी है, सरकार से मांग रहेगा कि थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए ताकि स्टूडेंट के हित को देखते हुए
काम किया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, ये बता रहे हैं कि पेपर जो है वो ठीक था, लेकिन अभ्यर्थी को जिस तरह से एक ज़िले से दूसरे ज़िले, वो भी काफ़ी दूर के ज़िलों में सेंटर दिया गया, इससे काफ़ी नाराज़गी भी देखी जा रही है। यहाँ भी एक अभ्यर्थी हैं। किस सब्जेक्ट से पीजी था आपका और कैसा रहा एग्जाम? एग्ज़ाम तो ठीक ही था। मेरा तो पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स था और हम तो हजारीबाग से आए थे यहाँ पे। काफ़ी जो है कि स्ट्रगल करके आना पड़ा, बस से धक्के की खाते, उसके बाद फिर ट्रेन से, ऑटो से फिर लेते फिर यहाँ तक पहुँचे। 18 साल बाद झारखंड पात्रता की परीक्षा हुई है और देखा जा रहा है कि यहाँ पर कई वैसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 5 साल 7 साल पहले पीजी का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद जो है लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आप कितना इंतज़ार किए हैं? हम तो काफ़ी इंतज़ार किए, काहे कि मेरा तो 18 में ही पीजी हो गया था और काफ़ी इंतज़ार किए और इतना 18 साल के बाद भी आया तो अच्छा खासा जो है कि एग्ज़ाम का जो तैयारी था और लगातार इधर हो गया पीजी का, अथी जेपीएससी का एग्ज़ाम हो गया लगातार 1 सप्ताह के बाद। तो हम लोग का जो है कि टाइमिंग जो है पढ़ने का थोड़ा सा मौका कम मिला। इसमें जो है कि थोड़ा लंबा 15 दिन 20 दिन अगर टाइम रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता गैपिंग। प्रश्न पत्र कैसे थे? पहला जनरल स्टडीज़ का पेपर था, उसके बाद जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया था उसका पेपर था, दोनों कैसे रहे? दोनों ही ठीक था और कुछ सिलेबस से बाहर भी थे क्वेश्चन, सिलेबस से भी थे, आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन? हाँ, आउट ऑफ सिलेबस भी थे क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन वैसे रहे जो आउट ऑफ सिलेबस लगे आपको? कम से कम 10-15 रहे कम से कम। तो ऐसे में अभ्यर्थी जिन्होंने सिलेबस से सवाल नहीं दिया गया है उनको कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो होगा ही, काहे कि देखिए जो मान लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मान लीजिए तैयारी हुआ है सबका, और ज़्यादा तो हो नहीं पाया है। कैसा रहा केंद्र में इंतजामात जो थे, जो व्यवस्था थी अभ्यर्थियों के लिए, ये कैसी रही? केंद्र में जो विधि व्यवस्था ठीक थी, जो भी था स्कूल में व्यवस्था ठीक थी, लाइट पंखा से सारा जो व्यवस्था ठीक ही रहा। जमशेदपुर में तो हालांकि यहाँ गर्मी रहती है, लेकिन फिर भी जो है कि ठीक ही ठाक था सारा व्यवस्था। 18 साल के बाद एग्जाम हुआ है, क्या लग रहा है कि रिजल्ट जो है वो समय पर आ जाएगा? अब तो उम्मीद क्या है? अब उम्मीद तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी तो एग्ज़ाम तो ठीक ठाक हुआ है। आगे अब देखते हैं कब तक निकलता है रिजल्ट, और रिजल्ट का ही आशा रहेगा, उम्मीद रहेगा स्टूडेंट का ही। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि दूर दराज से जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए अलग अलग सेंटर पर पहुंचे हैं और इस एग्ज़ाम जो कि लंबे अंतराल यानी कि 18 साल के बाद हुआ है, इसको लेकर के काफ़ी उम्मीदें भी हैं छात्रों में, अभ्यर्थियों में। और आपको बता दें कि जमशेदपुर में इस दौरान 93 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग केंद्रों पर अगर हम बात करें तो 39,000 से अधिक यानी कि 40,000 तकरीबन जो है वो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। ऐसे ही हम आपको आगे ले चलते हैं, आगे भी हम कुछ अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि कैसा गया उनका एग्जाम। लंबे इंतजार के बाद संपन्न हुए जेट के एग्ज़ाम के बाद अभ्यर्थी जो है अभी साथ में है, बात करते हैं इनसे। कैसा गया एग्ज़ाम? पेपर कैसा था? पहला पेपर आप लोगों का जनरल स्टडीज़ का रहा, दूसरा पेपर आपने जिस सब्जेक्ट से पीजी किया था, दोनों कैसे गया? अच्छा गया है एग्ज़ाम, और जिस तरह से तैयारी था उस तरीके से देखा जाए तो अच्छा एग्ज़ाम गया है। मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे ऐसा हमें उम्मीद है। लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि बोकारो में क्वेश्चन लीक का जो है सूचना मिला है, जैसा कि हम न्यूज़ के माध्यम से पता चला है, तो ये बड़ा दुखद है कि हम लोग उतना दूर दूर से जो है एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, कल ही चले हैं और आज सुबह पहुँचे हैं। तो ये सुन के दुख लगता है कि बड़े लंबे समय के बाद जो है एग्ज़ाम हो रहा है और ये क्वेश्चन लीक का सूचना मिलने पर बड़ा दुख हुआ। सभी सवाल जो हैं वो सिलेबस से थे आप लोगों के दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में? टफ था, लेकिन क्या है कि कुछ आसान भी थे तो कुछ मिला जुला था जी। क्या कहेंगे, इतने लंबे समय के बाद एक तो एग्ज़ाम हो रहा है, 18 साल के बाद जेट का एग्ज़ाम है, और अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि सूचना आ रही है पेपर लीक का, कैसे देख रहे हैं इसको छात्र? अभी हमको भी पता नहीं, लेकिन न्यूज़ में अभी देख रहे थे तो यूट्यूब में तो ऐसा बोकारो से कहीं से दिखा रहा था, यूट्यूबर ही जो है ना, यूट्यूबर के माध्यम से ही देखें तो। और बाकी भैया इस पर से किस सब्जेक्ट से पीजी से आपका, और किस साल में पीजी आपने कंप्लीट किया था? सबसे पहले मैं फॉलोअप को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं इसको हमेशा वॉच करता हूँ फॉलोअप को,
इसकी न्यूज़ हमेशा सत्य रहता है, इसलिए हम पीजीटी बायोलॉजी से हैं, लाइफ साइंस से, और हमारा जो पेपर था बहुत कठिन था। हम लोग जो सोचे थे उस तरह से नहीं आया, और इसका जो क्वेश्चन था ये बहुत हाई लेवल का था। हम लोग को इसके लिए सिलेबस भी नहीं ऐसा कुछ था, ना बुक कुछ ऐसा था, लेकिन फिर भी दिए हैं। अब देखिए उसमें क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ लगा। और फर्स्ट पेपर थोड़ा सा ठीक था, और मेरा जो जनरल स्टडी जो था, और सेकंड पेपर जो मेरा लाइफ साइंस था, बॉटनी जूलॉजी, वो थोड़ा बहुत टफ था। मैंने इतना कि आप उसमें रिसर्च नहीं कीजिएगा तो बनना बहुत मुश्किल था। तो बॉटनी जियोलॉजी का जैसा कि आप बता रहे हैं कि पेपर काफी टफ था, तो जो आपने पढ़ा था वो सभी सवाल जो है वो थे, पढ़ा था मैं उसमें क्या था कि वो काफ़ी हाई लेवल का था। एक होता है हाई लेवल, एक मॉडरेट लेवल होता है, एक इजी लेवल होता है। वो हाई लेवल का था, मतलब उसको आप पीएचडी नहीं करेंगे तो उसको बनाना बहुत मुश्किल, टफ था। उसका रिसर्च आप नहीं करेंगे, क्या कि जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह जितना आप लैब उस सब सुविधाएं तो होती नहीं है कॉलेज में, जनरली पीजी में हम लोग के लिए। तो जो पढ़े हैं वही, जितना आप कॉमन सेंस दिमाग लगा सकते हैं, जो यूज कर सकते हैं उसके अनुसार बनाए हैं। केंद्र पर व्यवस्था कैसी थी? प्रश्न पत्र जो मिले थे उसमें किसी प्रकार की त्रुटियां जैसा कि और एग्जामों में देखने को मिला? और एग्जाम में मिलता है, एक सरहा मिलता है। अभी हम लोग कुछ देख नहीं पाए, लेकिन मेरे जो सेंटर था, जहाँ मेरा केरला पब्लिक स्कूल था, उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हमारे सामने क्वेश्चन पेपर खुला और डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कोई वहाँ गड़बड़ी का कोई शिकायत नहीं है। अच्छा से एग्ज़ाम संपन्न हुआ। और विशेष आगे क्या है, उधर दूसरे सेंटर का हमको ऐसा कुछ। कितना इंतजार किए थे जेट के लेकर? ये इंतजार कब हुआ था, 2001 में या 2 में हुआ है। उसके बाद बहुत दिनों के बाद, 15-20 वर्षों के बाद ये हुआ है, लगभग 18 वर्षों के बाद। सॉरी 18 वर्ष, 2008 में हुआ था शायद, तो उतना हमको याद नहीं था। तो ये इतना इंतजार के बाद है, और इतना दूर हम लोग जो सेंटर दिए थे, हम लोग को चॉइस मांगा गया, फिर से बोला आप अपडेट कीजिए। अपडेट में हम लोग किए, अपना सेंटर हजारीबाग दिए, और रांची दिए, और धनबाद दिए थे, और ये बिना चूज किया हुआ सेंटर को जमशेदपुर दे दिया, जो हम लोग बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। बस की सुविधा नहीं है, अभी डीजल का समस्या समझ रहे हैं, पेट्रोल का समस्या है, जिसके कारण गाड़ी का भी समस्या बहुत सारा हो रहा है हम लोग के लिए। अपना गाड़ी भी लाना बहुत मुश्किल है। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है, एक तो लंबे समय के बाद एग्जाम जो है वो संपन्न हुआ है, क्या लगता है समय पर रिजल्ट आ जाएगा? किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी जो है वो सामने नहीं है? हम क्या बोलें, ये व्यवस्था झारखंड जेपीएससी और जेएसएससी के व्यवस्था से हम सभी लोग, आप लोग भी परिचित हैं, और इसके जानकारी आप लोग सब है। हमेशा कुछ न कुछ विवाद, और इस विवाद से परे नहीं रह सकता है जेपीएससी और जेएसएससी। क्वेश्चन में गड़बड़ी और क्वेश्चन लीक का मामला हमेशा आते रहता है, समाचार पत्रों में, मीडिया में सारे चीज़ ये सब सुनने को मिलता है। लेकिन मेरा काम है पढ़ना, और मेरा काम है एग्ज़ाम देना। ये काम सरकार समझे और ये आयोग समझे, ये सब का काम उसका है। हम लोग उम्मीदें हैं सब कुछ ठीक रहेगा? उम्मीद क्या करें, उम्मीद करना हम लोग अब भूल चुके हैं। विश्वास करना, आयोग पर विश्वास करना ही भूल चुके हैं, क्योंकि वो क्या कर देगा उसका कोई निश्चित नहीं है ना। उसका कोई निश्चित नहीं, वो क्या कर सकता है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ आप देखे होंगे, अभी कोई एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 100 क्वेश्चन गलत पाया गया, आप लोग देखे होंगे जेपीएससी में। अब इसमें क्या गलत, अभी तो हम लोग कुछ नहीं देख पाए हैं। अब घर में जाएंगे, उसको सर्च करेंगे क्या क्या था, क्या ऑप्शन था, तभी बता पाएंगे। चलिए, अभी इतना समय नहीं था कि हम लोग उतना बता पाए, क्योंकि एग्जाम में उतना क्वेश्चन 150 क्वेश्चन बनाना और रंगना, थोड़ा सा समय का अभाव हो जा रहा था। चलिए ठीक है, इधर भी एक अभ्यर्थी हैं। धन्यवाद। कहाँ से पहुँचे हैं और कितना समय से इंतजार कर रहे थे कि इसी अगले ही साल, मतलब पिछले साल आपने पीजी दी? हजारीबाग से आए हैं। होम सेंटर के रूप में चुना गया था, लेकिन ऐसा वहाँ पर सेंटर नहीं दिया जमशेदपुर। तो सरकार से हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आप एग्ज़ाम लेते हैं उसमें धांधली किसी प्रकार का ना हो, बस इतना ही बोलना चाहिए। हाँ, फेयर एग्ज़ाम। तो इस बार आपका एग्जाम कैसा गया? पेपर बढ़िया था? आराम? ठीक था, पेपर ठीक था। केवल जो सेंटर आप लोगों को इतना दूर दे दिया गया, चॉइस के मुताबिक सेंटर नहीं मिला, इसका खाली दुख है? मतलब वहाँ पर चॉइस भी दिया गया और फिर भी एसओ सेंटर वैसा नहीं दिया, तो वैसा वो ओपन नहीं करना चाहिए, री ओपन। बहुत बड़ा गड़बड़ी पाया गया है ये चीज़ इसमें जो पढ़े वो सब आया।
हाँ आया है। क्या बोल रहे हैं? हाँ। ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो कुछ और था, और अभी एडमिट कार्ड जब हम लोग डाउनलोड किए तो उसमें डिफरेंस है, रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंस है। जब वो फिर कल वो नोटिस प्रसारित हुआ सूचना कि जो एडमिट कार्ड में जो एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर वही वैलिड होगा। अभी क्या क्या हो सकता है आप देख ही सकते हैं। तो उसको लेकर के केंद्र में किसी प्रकार की कठिनाई हुई? हम लोग मेल के माध्यम से और कॉल दिया गया था, वो कॉल के माध्यम से कॉल रिसीव नहीं होता है जेपीएससी के थ्रू, जो ऑनलाइन फ्री कॉलिंग था, लेकिन हम लोग मेल कर दिए और मैसेज कर दिया हो, उसके बाद ये आया सूचना नोटिस आया। ठीक, ब्रह्मदेव साहू और मैं धनबाद से आया हुआ हूँ और ये जेट का एग्ज़ाम देने के लिए आया हुआ था और मैं हिंदी सब्जेक्ट से हूँ। कहाँ से आपका सेंटर पड़ा था? कितना? बस ये राजेंद्र विद्यालय में मेरा सेंटर पड़ा हुआ था। है क्या? व्यवस्था बहुत लचर व्यवस्था एक तरह से कहिए। व्यवस्था इसलिए कि जब रिपोर्टिंग टाइम आपका दिया गया है 8 बजे, तो आप 8 बजे से करवाएं, क्योंकि अंदर में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है और उस प्रक्रिया में बहुत सारी बाधाएं आती है। लेकिन उन्होंने 8:30 बजे के बाद जो है सो मतलब एंट्री किया और विद्यार्थी धूप में मरते रहे। विद्यार्थी बार बार कह रहे कि कम से कम जो 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, उस रिपोर्टिंग टाइम में आप अंदर लीजिए, बाकी आप जहाँ बैठाना है, छाँव है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और यदि उनसे बोला भी जा रहा है तो बोला जा रहा है जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक एंट्री नहीं करवाया जाएगा। ये की बात है? एग्ज़ाम कोई भी कैंडिडेट के लिए होता है, कोई यहाँ के अधिकारी के लिए एग्ज़ाम नहीं होती है। तो परीक्षार्थी के लिए है, अभ्यर्थी के लिए, तो अभ्यर्थी को सुविधाएं मिलनी चाहिए। और ख़ास करके ऐसे जो है तपा हुआ मौसम में आप विद्यार्थी को बाहर रख रहे हैं, ये मैं समझता हूँ एक शिक्षा के दृष्टिकोण से कहीं भी इसका कोई स्थान नहीं है। लोक सेवा आयोग के द्वारा 18 साल के बाद झारखंड पात्रता परीक्षा जो है आयोजित की गई, कितना इंतजार आपको करना पड़ा? इसको 18 साल ही मत कहिए, इसको ये कहिए कि लोगों ने इंतजार किया, बस इसका टाइम ड्यूरेशन मत लीजिए। जैसे अब टेट की बात करें, जेटेट की बात करें, 2016 के बाद आज 10 साल हो गए, आज तक किसी तरह का जेटेट जो सामान्य से परीक्षा होती है, इसमें आपको किसी तरह कुछ नहीं करना है। जेटेट सिर्फ सामान्य परीक्षा वो आप नहीं ले पा रहे हैं। पहली बात, 24 में आपने फॉर्म भरवाया, आज तक आपका अधिनियम जारी नहीं है कि आप किस बेसिस पे एग्जाम लेंगे, क्या आपका पाठ्यक्रम है, किसी तरह का कुछ नहीं है। तो आदमी उम्मीद कैसे करे? अभी पोर्टल खोला हुआ है 22 तारीख से कि 22 तारीख से भरना है, उसका साइट भी सही से ओपन नहीं हो रहा, उसके बाद भी अभी लेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि झारखंड में जन्म लेना ही अपने आप में दुर्भाग्य है। इससे अच्छा तो मैं तो पड़ोस राज्य कम से कम बिहार के सोचे, बस जो जॉब दे रहा है, लेकिन कम से कम टेट की परीक्षा ले रही है, जिससे ठीक है वहाँ जॉब उसको नहीं मिलेगा, लेकिन वो उस टेट के आधार पर किसी भी वैकेंसी में जा सकता है। जैसे मान लीजिए प्राइवेट विद्यालय में मांगता है कि आपके पास कोई जो है टेट होना चाहिए, तो कम से कम इस आधार पर आपका जो आपके राज्य का जो अभ्यर्थी है वो किसी दूसरे राज्य में जाकर के लड़ सकता है। मत लड़े, मत सरकारी नौकरी ले, लेकिन एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है। आपने उसके जीवन जीने लायक उसको नहीं छोड़ा आपने, तो हम कैसे कहें कि झारखंड सरकार मतलब बहुत अच्छा कर रही है। और आप कह रहे हैं कि 18 साल से, मैं समझता हूँ उसको ड्यूरेशन ही नाम दीजिए। ड्यूरेशन कहना ही अपने आप में दोषारोपण होगा। मैं तो पहली बार दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले की मिलिया नहीं। इसके पहले जो नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर का होता है उसमें दिया करता था। पीजी किए हुए मुझे 4 साल हो गए। 4 साल से इसके इंतजार? बिल्कुल 4 साल से इंतजार था, लेकिन इसके पहले झारखंड में कई सारी परीक्षाएं मैंने दी। जैसे इसके पहले दी आचार्य बहाली वाली जो परीक्षा हुई, आचार्य बहाली में क्या हुआ, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। लोग मांगते रह गए कि यदि आपने सीटेट के बेसिस पे फॉर्म भरवाया, सीटेट के बेसिस पे एग्ज़ाम दिलवाया, तो यदि आपको नहीं लेना था तो फॉर्म भरने से पहले लोगों को बता देना चाहिए कि सीटेट को हम योग्यता के रूप में हम शामिल नहीं कर रहे हैं। तो विद्यार्थी जो 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहा था, वो एग्ज़ाम देने में परेशानी नहीं होती उसको। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो लड़ रहा है वो तो विद्यार्थी नहीं जाता। तो ये विद्यार्थी को छला गया है कुल मिला के। 18 साल बाद झारखंड पात्रता परीक्षा हुई, कितना इंतजार था? बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। हम लोग तो अभी मतलब इसके लिए प्रिपेयर हुए हैं, लेकिन पूरा लंबा इंतज़ार के बाद एक एग्ज़ाम आया है। तो पहला पेपर जो है जनरल स्टडीज़ का था। हाँ, वो कैसा रहा? जनरल का ठीक रहा है। सिलेबस से? हाँ, जनरल का ठीक रहा। दूसरा किस सब्जेक्ट से किया? दूसरा मेरा हिंदी पेपर था। हिंदी का भी पेपर मतलब मॉडरेट आप कह सकते हैं, उतना आसान भी नहीं था, उतना टफ भी नहीं था, मॉडरेट था, लेकिन पेपर ठीक है। पेपर ठीक। सवाल में कुछ गड़बड़ियाँ नहीं है? नहीं, सवाल में कोई गड़बड़ी नहीं, सवाल ठीक ठाक, सवाल सब ठीक ठाक। प्रश्न पत्र में कोई गड़बड़ी नहीं, प्रश्न पत्र में कोई गड़बड़ी। सेंटर भी अच्छा है, सेंटर का मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया, सब चीज़ का फैसिलिटी, पानी वगैरह
जो आपको चाहिए वो सब टाइम पर। लंबे समय के बाद एग्जाम का क्या कुछ है? हम लोग तो मतलब इंतजार उतना मतलब नहीं किए हैं, चूंकि हम लोग का पीजी अभी रिसेंटली हुआ है। ये तो आप जो इंतजार किया वही बता सकता है, चूंकि हम लोग का पीजी यही पिछले 2 साल में हुआ है। सुषमा। 18 साल बाद झारखंड पात्रता की परीक्षा हुई, हाँ। कितना इंतजार था, कितना उत्साहित थे? इंतजार तो बहुत था, आप देखिए कैसा गया क्वेश्चन। तो जो पढ़े हैं उसके लिए ठीक है, और जो तैयारी किए हैं, लेकिन अभी कैसे बताएं कैसा क्वेश्चन था। आपका पेपर कैसा गया? फर्स्ट पेपर तो ठीक गया, लेकिन अभी सेकंड पेपर भी ठीक ही था। जो पढ़े थे उसके लिए सब ठीक ही था। जनरल स्टडीज का भी हाँ। इसके पेपर कैसे थे? जनरल स्टडी के पेपर रीजनिंग सब था, ठीक ही था। पीजी किस सब्जेक्ट से थे? हाँ, पीजी की सब्जेक्ट पे। वो किस सब्जेक्ट में था? हाँ? पीजी वाला कौन सा? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। इसके पेपर कैसे थे? कैसे प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के पेपर ज़्यादातर तो थॉट था। अब वो जो पढ़े हैं उसके लिए ठीक है, लेकिन हम लोग का तो बीच में तैयारी छूट गया था, इसीलिए। सिलेबस से थे सभी को? हाँ? सिलेबस से सभी को? सिलेबस से ही था। कुछ गलतियां रही क्या प्रश्न पत्र में? हाँ, गलतियाँ तो हुई होगी। आपकी नहीं, प्रश्न पत्र में कुछ गलतियां रही? हाँ, वो तो नहीं कर सकते हैं अभी हम। मैं आदित्यपुर से आया हूँ एग्ज़ाम लिखने के लिए। 18 साल बाद झारखंड पात्रता परीक्षा हुई, जी। उत्साहित थे? तो ये हमारे लिए तो काफ़ी उत्साहित रहा, क्योंकि हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम था जेट का एग्ज़ाम। बाकी हमने नेट लिखा है, लेकिन ये जेट हमारे लिए पहला बार था। और ये 18 साल के बाद आए हैं। प्रश्न पत्र कैसे थे? थोड़ा सा था, मतलब लेवल तो था, कठिन था। तो मतलब जो इनसे जुड़ा रहा, अगर जो जेट के लिए तैयारी में रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा है ठीक। जैसे हम भी अगर इस चीज़ के लिए काफ़ी दिन से इंतज़ार में भी थे और तैयारी में भी लगे हुए थे, तो हमारा तो बहुत हद तक ठीक ही गया है। पहला पाली में आप लोग का जनरल ही फर्स्ट पेपर जो हमारा था वो जनरल स्टडीज़ था, और सेकंड पेपर हमारा पॉलिटिकल साइंस से था। और ये सुबह 10 बजे चालू हुई एग्ज़ाम और 1 बजे ख़त्म हो गई। 3 घंटे का एग्ज़ाम था। प्रश्न क्या थे? सरल थे जनरल स्टडीज के? जनरल स्टडीज़ के लगभग मतलब करंट अफेयर से थे कुछ, और थोड़ा सा था डीपली नॉलेज के लिए टफ था थोड़ा सा। पॉलिटिकल साइंस चूँकि हमारा सब्जेक्ट रहा है, तो इसमें जहाँ तक मतलब हम तो शुरू से जुड़े हुए हैं उसी से ही, तो मतलब हमारे लिए वो ठीक रहा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार, तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी, और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।
प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in